देखो बच्चों, अब तुम सबको जो है नेक्स्ट में हमने बताया था कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का जो है व्यापक रूप और उसके हल करने का विधि। अब यहाँ पे एक सवाल है 3A का, जो है आप हाई स्कूल के जो बुक है 3A चैप्टर नंबर 3A का एक सवाल है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, कोई आफ्ताब है वो अपने लड़की से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मैं 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को हमें बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में जो है व्यक्त करना है। तो जो है हल करने से पहले जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और लाइक अवश्य कर दें। चलो आओ अब हम हल करते हैं। हल कैसे होगा देखो, इसमें हमें क्या दिखा रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी एक आफ्ताब है और एक उसकी पुत्री है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना आफ्ताब की आयु बराबर x वर्ष। माना आफ्ताब की आयु कितनी है, x वर्ष है। पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। उसकी पुत्री जो है उसकी आयु जो है y वर्ष है। तो इस सवाल में फिर यहां से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, 7 वर्ष पहले, यानी हम अब लिखेंगे कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु बराबर, 7 वर्ष पूर्व में जा रहा है ना, मतलब कि इस समय अगर किसी व्यक्ति की आयु अगर 15 वर्ष है तो 7 वर्ष पीछे कितनी होगी, यानी पूर्व में कितनी होगी, 8 वर्ष की होगी। उसी प्रकार से जो है इस समय उसका x है तो 7 वर्ष अगर पीछे जाएंगे तो x माइनस 7 वर्ष हो जाएगा, यानी ये आफ्ताब का हो गया। और आफ्ताब की पुत्री की जो आयु है, यानी 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु जो है वो y माइनस 7 हो जाएगा। अब जो है पहला शर्ता प्रश्न, पहले टॉपिक में ये क्या कर रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब कर रहा है कि मैं जो है 7 वर्ष पूर्व तुम्हारे आयु का 7 गुनी था। तो मतलब कि जो आफ्ताब की जो है 7 वर्ष पहले जो आफ्ताब की आयु है वह उसकी पुत्री की आयु का जो है, तो उसकी पुत्री का आयु जो है ये है, तो उसके पुत्री की आयु का क्या गुना है, 7 गुना। सवाल में जो कह रहा है वही हमें लिखना है। ये सवाल में कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, 7 गुनी आयु का, तो 7 गुनी आयु का किसके, उसके पुत्र की आयु का 7 गुना। तो मतलब ये होगा कि x माइनस 7 बराबर 7 से इसमें गुणा करेंगे तो 7 से तो 7 y माइनस 49, 7 को पक्षांतर करेंगे, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, x ये इधर आएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 7y बराबर माइनस 49 अब माइनस 7, तो ये हो जाएगा x माइनस 7y बराबर 49 में से 7 को घटाएंगे तो बच्चा कितना होगा, माइनस 42। समीकरण नंबर 1, ये हमारा पहला समीकरण बन गया। ठीक है, ये पहला समीकरण हो गया। अब हम इसका जो है अब दूसरी शर्त में देखो, इसके बाद से ये क्या कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, यानी अब से 3 वर्ष बाद, तो लिखेंगे कि 3 वर्ष बाद आफ्ताब
की आयु बराबर 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है ना, x+3 वर्ष। उसके बाद से कह रहा है कि 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु। तो पुत्री की आयु क्या है, y है, और 3 वर्ष बाद जो है इसमें 3 को जोड़ देंगे, इतना वर्ष हो जाएगी। अब देखो अब दूसरे में क्या कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी पिता की जो आयु है x+3, यानी आफ्ताब की जो आयु है उसकी पुत्री के आयु का 3 गुनी, यानी y+3। आप कोष्टक हटाएंगे तो x+3 बराबर 3 से करेंगे तो 3y प्लस 3 3 9, 3 को पक्षांतर करेंगे, इसको इधर पक्षांतर करेंगे, x - 3y बराबर 9 - 3, यानी x - 3y बराबर जो है 9 में से 3 को घटाओगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। समीकरण नंबर 2। अब ये हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ग्राफीय विधि द्वारा हल करो, ठीक है, ग्राफीय विधि द्वारा। अब लिखेंगे इसमें जो है हमसे ग्राफीय विधि और जो है क्या नाम है, इसके पहले पूछ रहा है बीजगणितीय विधि से। किस विधि से, बीजगणितीय रूप में लिखने के लिए कह रहा है। लिखेंगे कि बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप हो जाएगा इसका समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 के अनुसार हो जाएगा x - 7y, इसको पक्षांतर कर देंगे तो +42 हो जाएगा बराबर 0। और दूसरा का हो जाएगा x - 3y, और इसको पक्षांतर करेंगे तो -6 हो जाएगा बराबर 0। अब लिखेंगे ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x - 7y बराबर -42। 7y को पक्षांतर कर दोगे तो ऋण है तो किस में बदल जाएगा बच्चा, प्लस में बदलेगा, यानी x बराबर 7y - 42 हो जाएगा, 7y - 42 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे कि y बराबर जो है 5 6 7 रखने पर। अब y बराबर 5 6 7 रखेंगे तो y बराबर 5 हो तो x बराबर 7 गुणे 5 - 42, अर्थात जो है x बराबर 7 × 5 = 35 - 42, यानी x बराबर जो है माइनस हो जाएगा, और 42 में से इसको घटाएंगे तो 12 12 में से 5 जाएगा तो बच्चा कितना होगा, 7 होगा, और यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 3 जाएगा 0, यानी जो है -7 ही इसका हो गया आंसर। अब जो है लिखेंगे कि देखो y बराबर कितना, 7 हुआ ना, y बराबर 6 रख लो, 6 हो तो हो जाएगा x बराबर जो है 7 गुणे 6 - 42, यानी x बराबर 7 42 - 42, यानी x बराबर